प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता कर मझवार और तुरैया आरक्षण सहित अन्य विषयों को लेकर की वार्ता। यूडीए अध्यक्ष ने खोराबार टाउनशिप में पड़ने वाले ग्रामवासियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिया आश्वासन। सीडीओ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से हुई जमकर झड़प, कुल सचिव को भी नहीं बख्शा। मारपीट कर हत्या करने वाले अभियुक्तों को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बसफोड़ समुदाय की हुई स्वास्थ्य जांच, परिवार नियोजन की दी गई सेवाएं। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में मझवार और तुरैया आरक्षण, मछुआ समाज के लिए विभिन्न योजनाओं व अन्य ज्वलंत मुद्दों पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर निषादों के हित में कार्य कर रही है। आरक्षण को लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है। अमित जी हाथ पीछे कर लीजिएगा। अमित जी थोड़ा सा पीछे आप खून से पत्र लिखने का मतलब है मेरी ज़िंदगी का, मेरे शरीर का, मेरे ज़िंदगी के एक एक क्षण, एक एक कण मेरे शरीर का और ज़िंदगी का एक एक क्षण मछुआ समुदाय के लिए समर्पित है। हमें वकील नियुक्त किया आपने, तो मैंने आपकी वकालत प्रधानमंत्री तक दर्जनों बार किया है। मैं धन्यवाद पत्र के माध्यम से इसलिए दे रहा हूँ कि आपने खून पसीना लगाया है, तो मैं खून से पत्र आपको लिखकर इसलिए संदेश दे रहा हूँ कि आपने मेरे को वकील बनाया और मोदी तक मैंने वकालत की है। और आपके जज जो मोदी जी हैं, आपके इस बेटे को स्वीकार किया, आपकी वकालत को आगे बढ़ाया है। आगे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और एक एक वोट को इकट्ठा करिए। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। वोट आपने दिया है योगी जी को, तो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, निषाद राज वोट योजना। वोट आपने दिया है तो मछुआ कल्याण कोष में आपके बेटे की शादी, आपका शादी, विवाह, घर, फीस, इलाज मकान है। आपने वोट दिया मोदी जी को, तो पहली बार है 26,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। पहले की सरकार 3,000 करोड़ रुपया 67 साल में, मोदी जी ने 6 साल में 26,000 करोड़ दिया। ये वोट खराब मत करिए और इस बढ़ती लोकप्रियता और पार्टी को 11 विधायक बनाना, वकील करा के मछुआरों की समस्याओं का समाधान कराना। इनके जो है 3 विधायक को मैंने लखनऊ में पहुंचा दिया, 11 विधायकों में 3 निषाद हैं। तो अब कुछ विपक्षी दल जो इनके आरक्षण पर कब्जा किए थे, इनकी नौकरी पर कब्जा किए थे, इनके हिस्से पर कब्जा किए थे, उन सबों के पेट में दर्द है। और तो सीधे लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, सीधे लड़े, हाथी 0 हो गई, कांग्रेस 0 हो गई हैं, वो साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा देखो हमारी साथ आ गई। तो ये परिदृश्य रहा है 2017, 2019, 2022 का कि भाई हाथी साइकिल साफ हो गई, हाथी और जो है पंजा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा साथ हो गई। तो आज के दिन में वो विपक्षी दल जो उनको जो सत्ता से बाहर किए हैं, उनके दिमाग में आ गया जब तक निषाद बटन छूता था तब हम सत्ता में थे, कैसो हमारा निषाद आके कैसो बटन छू दे। तो सीधे लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, तो समाज में विभीषण पैदा करते हैं, आस्तीन के सांप पैदा करते हैं, उनके गद्दार पैदा करते हैं। निषाद समाज के आप अगुआ हैं, आपने आवाज़ लगातार उठाई है, बीते 10-12 सालों से आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन 24 को जो महाकुंभ हो रहा है यहाँ पर जयप्रकाश निषाद जी कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं? मैं स्वागत करता हूँ कि जय भीम नारा लगाने वाले जय निषाद राज का नारा लगाने लगे। मैं तो स्वागत करता हूँ कि जो जय समाजवाद का नारा लगाते थे, जय निषाद राज का नारा, अरे प्रधानमंत्री जय निषाद राज का नारा लगाते हो, निषाद राज पार्टी का प्रचार करते हो, तो जो भी जय निषाद राज का नारा लगाएगा वो हमारे समाज के हितों की रक्षा के लिए आगे आएगा, उसका मेरा स्वागत करता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि जो आरक्षण की लड़ाई है, ये जो हमारे सामाजिक
सामाजिक मुद्दे हैं, ये भाजपा ही हल करेगी। वोट मत खराब करें कि यार वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो जाएगा कहाँ। आरक्षण के मुद्दे को पिछली सरकार हाथी से गिल पंजा ने हमारी फाइल गायब कर दी। जो ये नेता लोग हैं जो सपा बसपा में थे, उनके सहयोग से ही हमारी फाइल गायब हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। पहले हमने आज 70 साल में पहली बार है कि योगी जी से पत्र लिखवाने में, RGI से एस्टेट्स कराने में कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, RGI से सामाजिक न्याय मंत्रालय से। अब हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र लेने की तरफ बढ़िए, इन्हें कि गुमराह करके फिर हाथी साइकिल में वोट चला जाएगा। आप भी जाएंगे जो निषाद महाकुंभ हो रहा है, आप भी जाएंगे उसमें? मैं कह रहा हूँ क्या, हम तो हर जगह जहाँ निषाद बुलाते हैं जाते हैं, बिना बुलाए भी जाते हैं। हम तो देश के निषादों को इकट्ठा कर रहे हैं, तमिलनाडु पूरे देश में। आप आज मोदी जी ने NDA के घटक दल में हमें बुलाकर निषाद पार्टी को आमंत्रित करके, देश में 39 पार्टियां हैं, 39 पार्टियों को बुलाया, उसमें निषाद पार्टी एक आ गई है। तो मैं सुप्रीमो का जज नियुक्त किया है, तो मैं वकील हूं उनका, मैं वकालत कर रहा हूं, मैं वकालत करता रहूंगा। समाज जब साथ दे रहा, समाज मेरे साथ है। निषाद राज का मंदिर भी बन रहा है, तो क्या विवाद कुछ है उसको लेकर? देखिए, निषाद राज के किले पर खुदाई हुई तो पता चला। मैं मेला लगाता हूँ 9 साल से, लगातार मेला लगाता हूँ। अब लाखों लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग आएंगे। अब तो अगर करोड़ों लोग आते हैं तो जहाँ भगवान राम निकले हूँ, अपने आत्माल सखा को निषाद राज को गले लगाया, रात्रि विश्राम किया। निषाद राज ने कहा कि आप राजपाट आधा ले लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं रावण राज खत्म, दुख का राज खत्म करने के लिए आया हूँ। तो रात्रि विश्राम किया, गंगा पार किया, अपनी सेना दे के रावण राज खत्म कराया। जब भगवान राम 14 वर्ष बाद आए, अपने कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया, तो तब कलम चला तो राम राजा। तो जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए हों, उनके सीने पर एक मस्जिद बनी रहेगी। तो क्या हमारे लोग जाते हैं, गुस्से में आते हैं, उखाड़ के फेंक देंगे, तो हमको साथ रहना पड़ेगा। तो मैं लोकतांत्रिक ढंग से अपील करूंगा सरकार से कि जिस तरीके से भगवान राम के उस राम मंदिर के पास बाबरी मस्जिद थी, संवैधानिक तरीके से उसे हटाया गया है, तो उसी तरीके से निषाद राज के किले को विकसित करने के लिए 20 करोड़ 38 लाख रुपए आपने दिया है। तो वहाँ भी नोटिस देकर उस मस्जिद को हटा दिएगा। और मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि जब वो आर्कोलॉजी, जब इंदिरा गांधी आई थी खुदाई कराने के लिए, तब उसमें उस चार्ट में वो मस्जिद नहीं दर्ज है, इसलिए मस्जिद अवैध है, उसे दूसरे जगह बना लिया जाए। जिस तरीके से आप सोना चांदी का ईंटा दे के राम मंदिर बना रहे हो, उसी तरीके से एक ईंट दे के निषाद राज का भी किला बनाए और ये समुदाय गौरवशाली इतिहास रहा, देश को आज़ाद कराया। नड्डा जी से मुलाकात होनी है 6:30 बजे नड्डा साहब ने बुलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बात की थी। हमने 3 मिनट अपने समाज के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उसको रखा था। मैंने कहा था बसाने के लिए, मैंने सुझाव दिया था। तो उस पर आज अभी हमारे पात्रा जी का फ़ोन आया था कि माननीय प्रधानमंत्री ने सीधे निर्देश दिया है कि डॉक्टर संजय ने जो उस दिन आवाज़ उठाई थी, उस पर क्रमशः बिंदुवार काम करो और लाओ उस पर क्या क्या है। तो आज के दिन में उसे हम लोग समाज में लेके जाएंगे। और नड्डा साहब के फ़ोन आया और मैं उनसे अपील किया था मिलने के लिए, तो 6:30 बजे साथ उनकी बैठक होगी। GDA अध्यक्ष व मंडल आयुक्त अनिल ढींगरा ने टाउनशिप में पड़ने वाले ग्रामवासियों के साथ GDA सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान टाउनशिप कार्य में पड़ने वाले विभिन्न अड़चनों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न अड़चनों को दूर करने का प्रयास भी किया गया। वहीं वर्षों से रह रहे ग्रामवासियों को मुआवजा दिलाने और बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और आभार टाउनशिप को अमली जामा पहनाने की बात कही गई। वहीं बैठक को काफ़ी सार्थक माना जा रहा है। इस मौके पर GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। तो हमारा बात आगे बढ़ सकती है तो हम उसके साथ चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर 2-3 बातें मैंने और कहा था कि क्यों छोटे ग्रुप में इंडिविजुअली बात करना आवश्यक है। 2-3 तरह की चीजें हमारे सामने निशान लगाने की स्टेज से ही ये लोग वहाँ पे शामिल है और इनके सामने ही निशान लगे कि हाँ ये बाउंड्री वॉल है, इस पर निशान लगाया जा सकता है। उसमें एक बात जो मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि थोड़ा सा आपको भी स्टैंड लेना होगा, क्योंकि इसमें अवांछनीय तत्व बीच में आ सकते हैं। जो आप कह रहे बात के लिए सब लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे। उसके बाद एक मेरा छोटा सा अपना आग्रह है कि हमें उस समय के वर्तमान CM साहब हमारे घर को छोड़ने की शासन से इसको थोड़ा सा बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने उठाया है, थोड़ा सा उसको और बड़ा बोल देता हूँ। केवल सेक्टर में ही नहीं, आपका मकान अगर हमारी योजना की प्लानिंग के हिसाब से कहीं भी फिट बैठता होगा तो छोटे मोटे चेंजेस के साथ में हम उनको ये चाहे तो अपनी कोर कमेटी की मीटिंग शाम को कर सकते हैं। चारों ग्रुप बता सकते हैं कि आज अपने अपने ग्रुप में क्या क्या होगा। तो ये सर आज हमने बातचीत हुई है और जो भी होगा सर वो जनहित और विकासित दोनों का आपसी तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो कुछ कहने जा रहा
भी जो हमारी मीटिंग हुई थी आपने बात उठाई थी, तब भी सीडीओ संजय कुमार मीणा ने विकास भवन सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में सीडीओ ने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि साफ सफाई, जल जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण, दवाइयों का छिड़काव व पात्रों को आयुष्मान कार्ड का लाभ आदि का कार्य निरंतर जारी रखा जाए, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव कर सकें। बैठक में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभी तक 16 केस एडमिट है, जब से हमारे पास स्टाफ मिल रही है पीआईसी सर, स्टाफ का इशू था लेकिन अभी तो सब अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विगत 4 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार व वीसी कार्यालय के समक्ष किया जा रहा था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर घनघोर अनियमितता और फीस वृद्धि को वापस लिए जाने सहित अन्य मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन व कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोला गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब पुलिस विश्वविद्यालय कैंपस में पहुंच गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ जमकर झड़प हुई। वहीं मौके पर पहुंचे कुल सचिव को भी कार्यकर्ताओं ने नहीं बख्शा। भाई साहब
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने मारपीट कर हत्या करने वाले 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल के खिरवनिया गांव में कल रात्रि 9 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी चल रही है। उस बात की सूचना होने पर चौकी प्रभारी आज़ाद नगर द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया। उनके मौके पर पहुंचने के समय भी पत्थरबाजी दोनों ग्रुपों में चल रही थी। उसमें से एक ग्रुप है वो मुरली नामक व्यक्ति का है और दूसरा जो है वो सुरेंद्र नामक पक्ष का है। इनके बीच में पिछले 4-5 साल से खेत की मेड़ को लेके और छज्जे को निकालने को लेके विवाद है वो प्रचलित रहा है। कल रात्रि में दोनों पक्षों के बीच जब पत्थरबाजी हो रही थी तो उसमें मुरली पक्ष के लोगों द्वारा 3 लोगों को अपने पास अपने घर में ले जाके बांध दिया गया। उनमें से एक सुरेंद्र व्यक्ति हैं, दूसरे का नाम कुंज बिहारी है और सुरेंद्र की पत्नी शीला। और फिर इनके साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में सुरेंद्र की वहीं मौके पे मृत्यु हो गई थी। उसको अस्पताल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कुंज बिहारी को अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसको बीआरडी रेफर कर दिया गया है। उसकी स्थिति अभी स्थिर है और शीला को भी कुछ गंभीर चोटें आई है, उसका भी ट्रीटमेंट जारी है। और इस मसले के अंदर कुल 13-14 लोग सम्मिलित थे जिन्होंने इस पर हमला किया और पत्थरबाजी की और मारने पीटने में सहयोग किया, बांध के पीटा गया। तो उसमें कुल 13 लोगों को, अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर के कमरे में ले जाके रस्सी से बांध के उनको पीटा था। सारे जो सबूत है वो फील्ड यूनिट को कल रात्रि में ले जाके मौके पर कलेक्ट कर लिए गए थे और उसी के आधार पर और चश्मदीद लोगों के बयानों के आधार पर कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और मौके पर जो भी खून आलूदा है उसके साथ साथ जो ईंटें और लाठी डंडे थे वो सभी एज ए आला कत्ल के रूप में बरामद कर लिए गए। विवाद की वजह इंस्टेंट जो विवाद की वजह है वो छज्जा निकालने को लेकर थी। वो मुराली पक्ष का जो छज्जा है वो निकालना चाहते थे एवं जो दूसरे वाला पक्ष है जो क्योंकि ये आपस आस पड़ोस के पड़ोसी हैं और दूसरा पक्ष नहीं चाहता था कि वो इतनी मात्रा में छज्जा निकाले, इसी बात को लेकर मूल इस मामले में इनको धमकी देने का और इस तरीके के मुकदमे हैं वो रिसेंटली लिखा गया था।
पुरदिलपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के बैंक रोड स्थित बसफोड़ समुदाय के लोगों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें पहली बार शिविर लगाकर परिवार नियोजन की सेवाएं दी गई। यह पहल शहरी स्वास्थ्य केंद्र और निजी चिकित्सक ने संयुक्त तौर पर की। इस मौके पर नियमित टीकाकरण और मातृत्व स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भी दी गई। विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी RCH डॉक्टर AK चौधरी व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ व सर्जन डॉक्टर मधु गुलाटी ने किया। पुरदिलपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुला गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृति यादव, स्वास्थ्यकर्मी अफरोज, रूबी राय, राकेश, रेणु सिंह, शशि त्रिपाठी, लता नर्मदा आदि लोग मौजूद रही। मियाँ बीवी एक दूसरे को समझे, परिवार को समझे, अपना काम और अपना घर को एक साथ समझ के कैसे चलना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो नई शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये एक शगुन किट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे काम किए हैं। शाम को मेरे से सबका नाम लिखो और कब सुई लगनी है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता कर मझवार और तुरैया आरक्षण सहित अन्य विषयों को लेकर की वार्ता। यूडीए अध्यक्ष ने खोराबार टाउनशिप में पड़ने वाले ग्रामवासियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिया आश्वासन। सीडीओ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से हुई जमकर झड़प, कुल सचिव को भी नहीं बख्शा। मारपीट कर हत्या करने वाले अभियुक्तों को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बसफोड़ समुदाय की हुई स्वास्थ्य जांच, परिवार नियोजन की दी गई सेवाएं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।